फिलहाल यहाँ पर सेकेंड इनिंग शुरू हो रही है टेस्ट मैच की 25 ओवर। और हमारा जो टारगेट 10 रन की लीड चढ़ी हुई है। मुदस्सिर ओपनिंग कर रहे हैं पहली बार टेस्ट मैच के अंदर, अनोखी चीज़। और साथ दे रहे हैं हरदिल अजीज स्पिन स्पेशलिस्ट उमर। तो मुदस्सिर के लिए बड़ा मौका है, खुरम ने दिया है इस सीज़न का आखिरी टेस्ट मैच। क्या करते हैं मुदस्सिर? सिंगल यहाँ पे। खुरम भाई, क्या सोच के मौका दिया मुदस्सिर को आपने? यार काफी अर्से से बेचारे की बैटिंग भी नहीं आई है। एक आई थी, उधर भी बोले खा खा के बेचारा मर गया था, ये पूरे जिस्म सुजवा लिया था। अब मैंने कहा आखिरी दिन है, दे दो। अब इसके बाद ये आगे मैच है ओडी, उसमें इसकी बैटिंग नहीं आएगी। इसके बाद फिर अल्लाह भला करे, ईद के बाद चलो bowling देखते ही हैं क्या करनी है। होता है। यहाँ पर ये भागा तो नहीं भागा, चलो बच गया। 3 बॉलें बड़ी खूबसूरत डॉट की है। तो यहाँ पर ये मौका इनको मिला है। आप क्या एक्सपेक्ट करें, कितना बनाएंगे ये? यार मेरे हिसाब से इसको लंबा खेलना चाहिए यार, खेलने दो इसको बेचारे को। बिल्कुल, हम तो देखो बदवा तो नहीं दे रहे ना इनको। यहाँ पे देखते हैं, ये अच्छी रोका, बहुत ही खूबसूरत डिफेंड किया है मुदस्सिर ने। मुदस्सिर 4 बॉलें डॉट कर दी है बगैर किसी रन के। वाइट बॉल पहला रन, उसके साथ ही हो गए 2 रन बगैर किसी रन बैट लगे हुए। मुदस्सिर एक बार फिर से फेस करेंगे। पहली बॉल और शॉट लगाया मुदस्सिर का, बैट से पहला रन लेने में हो गए कामयाब मुदस्सिर। और अब मौका मिला है उमर को। उमर पहली बॉल फेस करेंगे और सिंगल उमर लेने की कोशिश, लेकिन मुदस्सिर रेडी नहीं है आई थिंक इस रन के लिए। रिस्की लगा उनको काफ़ी ये। तो खुरम भाई, आज क्या टेस्ट में जीतोगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? यार कोशिश तो पूरी है कि जीते, एक अच्छा टारगेट भी दें, जीते भी। लेकिन मुखालिफ टीम का मसला ये है कि 4-5 प्लेयर अगर इनके आउट हो गए ना, या 4 भी नहीं 3 भी आउट हो गए, तो फिर ये लेट जाएंगे। बस मुझे खतरा ही है। ये हमारे तो बॉलर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद ओवर हो चुका है, क्योंकि 5 बॉलें मुदस्सिर ने खेली और छठी बॉल उमर ने खेली। तो 3 रन आए, 4 रन आए। पे आपको अपडेट दे, महबूब भाई भी आ चुके हैं। मैच शुरू हो चुका है, 1 ओवर चल चुका है। एज यूजुअल महबूब भाई अपने टाइम पे आते हैं, कभी भी लेट नहीं होते। 1-2 ओवर चलने के, अगर 8 ओवर हो तो 1 ओवर के बाद टेस्ट मैच में थोड़ा और लेट आते हैं, लेकिन उसके हिसाब से जल्दी आए 25 ओवर के मैच के हिसाब से। तो यहाँ पर आई थिंक ओवर हो चुका और 4 रन है शायद। मुदस्सिर पेश करेंगे और शॉट मुदस्सिर का इस बार खूबसूरत शॉट, और सिंगल ही होगा यहाँ पे। उमर सिंगल ही लेंगे इजी। दूसरा ओवर उमर फेस करेंगे सज्जाद को। दूसरी बॉल उमर अच्छा रोका यहाँ पे अच्छा उमर, और उमर यहाँ पे डॉट कर दी। उमर सज्जाद को फेस कर रहे हैं। उमर, ये खतरनाक, ये उमर की जिंदगी। उमर का जाए नमाज घर पे बिछा हुआ है और काम आ गया जाए नमाज की दुआएं। और हाथ में इजी कैच था बिल्कुल, लेकिन ना जाने क्यों ये बॉल इनके हाथ से गर्म होकर निकल गई। उंगली भी पक गई है इनकी बिल्कुल। शायद कोई ऐसी गेबी ताकत जो इनके हाथ से बॉल को गिराने में कामयाब हुई। उंगली पे आई है बॉल। और ये सज्जाद एक बार फिर उमर आगे बढ़ के खेला और ये पीछे की शॉट, 2 रन। तो उमर को एक बड़ी लाइफ मिली यहाँ पर। तो उमर लाइफ लाइन ले चुके हैं अपनी बड़ी वाली, वो भी। और उमर का एक बार फिर उठता हुआ शॉट, फील्डर के पास बिल्कुल भी नहीं। और एक बार फिर उमर के हाथ से एक बॉल फिर चली गई, ऊपर रह गई बॉल। इसके साथ ही यहाँ पे एक और रन आ गया। उमर फिर फेस करते हुए, और ये एक्स्ट्रा वाइट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाइट, एक्स्ट्रा हाइट। तो वाइड भी थी यार। हाँ, वाइट और हाइट दोनों थी ये। एक बार फिर से उमर, एक शॉट लगा दिया इस बार उमर ने, खूबसूरत। बहुत दूर जाके गिरी बॉल और एम्पायर का इशारा, 6 रन। उमर पहला छक्का लगाने में हो गए कामयाब आज के मैच का। और खूबसूरत कट किया था, लेकिन फुटपाथ जो उमर के सिंगल को रोकने में कामयाब। उमर एक बार फिर से, और ये काफ़ी अच्छी बॉल हाइट के साथ उमर मिस कर गए। तो भैंस किया उमर फिर से, और फिर से डॉट उमर। और ये इस बार कैच ले लिया। इस बार जाए नवाज काम नहीं आया उमर का, और आखिरकार एज उमर को ले डूबी। पहले भी यहीं पे कैच छूटा था, लेकिन इस बार नहीं छूट सका और उमर आखिरकार अपनी छोटी इनिंग के बाद घर को लौट गए। और अब आ गए हैं सैयद मुदस्सिर, हरदिल अजीज टेस्ट मैच के चैंपियन, जो खतरनाक इनिंग खेलते हैं। और ये एक अलग स्टाइल सैयद मुदस्सिर।
तो यहाँ पे हो चुके हैं 3 ओवर और स्कोर हो गया है 15। मुदस्सिर अब भी खड़े हैं मौजूद, बहुत टाइम बाद मौका मिला, अब फिर सज्जाद को फेस करना है इनको। खतरनाक हो सकता है, या सज्जाद के लिए खतरनाक हो सकता है, साबित होगा कि कौन किसको यहाँ पे पछाड़ता है। सज्जाद आज कैप्टन खुद पहले बॉलिंग करते हुए, लेकिन इससे पहले ऐसा हुआ नहीं। ये लगा है मुदस्सिर का शॉट, बहुत तेज मारा, लेकिन 1 रन हुआ और सैयद मुदस्सिर को दिया है मौका। सैयद मुदस्सिर सज्जाद को कर रहे हैं फेस, मतलब कोई चाल नहीं है बैट के अंदर, किसी किस्म की कोई हरकत नहीं बैट के अंदर, बैट से अपनी जगह पे था, बॉल खुद आके लगी, कोई कमाल नहीं सैयद मुदस्सिर का इसके अंदर। अब देखते हैं क्या सैयद मुदस्सिर आगे बढ़े हैं। वाइट बॉल, एम्पायर का इशारा, कुछ भी नहीं है, तो ये बॉल होगी, वाइट नहीं थी ये। और ये शॉट उठा है सैयद मुदस्सिर के बैट से, पहला खूबसूरत 2 रन के लिए आराम से भागे हैं मुदस्सिर, और यहाँ पे अच्छा मौका मिला 2 रन लेने का सैयद मुदस्सिर को। एक बार फिर से हैं सज्जाद जल्दी जल्दी ओवर करवाते हुए, और ये खतरनाक बॉल कटर मारी थी, खतरनाक कटर मारी इन्होंने, बच गया यहाँ पर, और इसके साथ ही हुआ है ओवर। तो 4 ओवर हो चुके हैं, 18 रन है, और दोनों मुदस्सिर इस वक्त क्रीज पे मौजूद, एक पतला एक मोटा, एक बॉलर एक बैट्समैन। लेकिन इत्तेफाक ये है कि ये दोनों पार्ट टाइम बॉलर भी है और पार्ट टाइम बैट्समैन भी है। अच्छा कॉम्बिनेशन 2 मुदस्सिर का टीम के अंदर। ये कटर बॉल को खेला ऊपर की तरफ, लेकिन बच गई बॉल। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बॉल चली जाएगी, लेकिन बच गई, तो 1 रन लेने में हो गए कामयाब। अब यहाँ पे सैयद मुदस्सिर के लिए सर्वाइवल, क्योंकि ये कट भी मारते हैं और घुमाते हैं बॉल को काफ़ी, तो सैयद मुदस्सिर के लिए थोड़ा सा मुश्किल फेज है ये। यहाँ पे है सैयद मुदस्सिर, आगे उठा रहा है, अगर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन दरक भी लग चुका था, तो कैच तो नहीं था ये बिल्कुल भी, लेकिन मौका अच्छा मिला, अच्छी बॉल कराई, मुश्किल हुआ खेलना इसके लिए। और अब है हमारे मुदस्सिर बॉलर, क्या करते हैं, और मुदस्सिर ने शॉट लगाया है, इसके साथ ही हुआ ये 4 रन। खूबसूरत चौका, पहला चौका मुदस्सिर के बैट से। मुदस्सिर एक बार फिर फेस करने आए हैं, सेम बॉलर, और ये अच्छा तेज बॉल मारा, एलबी है नहीं, वरना मुदस्सिर ये क्लीन एलबी थे। और आपको कुछ खास बात बताएं, यूसुफ भाई, ये है खतरनाक, यूसुफ भाई को अवॉइड करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को, ये बिल्कुल भी रिस्की है, मैं से समझूंगा। कहाँ है बॉल, और ये बॉल आज उतार ली यूसुफ भाई ने, कामयाब हुए, और उसके साथ ही हुआ है ये अच्छा बॉल, और ये एम्पायर का इशारा वाइट, और यूसुफ भाई आखिरकार खैरियत से नीचे उतर गए। मुदस्सिर, और ये कैच खूबसूरत, मुदस्सिर का बहुत ही तेज कैच था, लेकिन लेने में हो गए कामयाब, और एक और बड़ी विकेट मुदस्सिर और उमर की जोड़ी ख़त्म हुई इसके साथ ही। और खुरम भाई क्या डिसीजन लेते हैं, अब किसको देते हैं मौका। एक विकेट चली गई, उसके बाद एक और विकेट चली गई, और दोनों ही स्लिप पे कैच हुए, और मौका मिला है अब महबूब भाई को। उनकी इनिंग बहुत ज़रूरी होगी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास आज 2 पठान मौजूद है, तो देखते हैं क्या करते हैं महबूब भाई। तो महबूब भाई आते हुए टोपी को सहलाते हुए और बड़े खुश नज़र आ रहे, क्योंकि खुश इसलिए है कि यूसुफ भाई अभी तक आउट हुए नहीं है, वो आएंगे, और वो आएंगे तो उनका है इंतज़ार यूसुफ भाई का इनको काफ़ी। और ये बहुत ही खूबसूरत बॉल एक बार फिर से ट्राई की है कि बैट्समैन इससे छेड़े और गलती हो जाए। बात ये हो रही थी कि यहाँ पे महबूब भाई खुश नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ ही हुआ है ओवर। 5 ओवर हो चुके हैं, 25 रन है यहाँ पे गोल हयात। स्कोर बुरा नहीं है, 10 रन की पहले से लीड है, तो 5 ओवर 35 समझे। अब फेस करेंगे सज्जाद को, सैयद मुदस्सिर, सिंगल डॉट, बिल्कुल डॉट की यहाँ पे इन्होंने। सज्जाद वर्सेस सैयद मुदस्सिर, आगे बढ़े, शॉट उड़ गया है, क्या सज्जाद ये कैच करते हैं, और बिल्कुल कर लिया, और खुर्रम की उम्मीदों पे पानी फेरता हुआ सैयद मुदस्सिर भी लेट गए यहाँ पर आखिरकार। और अब कैप्टन ने फैसला लिया है खुद आने का। ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि कैप्टन खुद सामने आ जाए और टीम को सहारा दे।
तो अब आए हैं खुरम, सैयद मुदस्सिर, मुदस्सिर और उमर, 3 बंदे आउट हो चुके हैं। खुरम ने जिन पे भरोसा किया, कैप्टन ने जिस पे भरोसा किया, वो सब के सब लौट गए। एक अच्छा सिंगल लेने की कोशिश, लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक सिंगल नहीं है, डॉट है। तो कैप्टन अपने कंधों पे सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए आगे आए हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या करके दिखाते हैं कैप्टन सज्जाद की बॉल को। और ये एज इस बार 2 रन के लिए नहीं हुआ, लेकिन सिंगल ही होगा, क्योंकि 2 रन के चक्कर में सिर्फ 1 रन ही भागे। तो आज सज्जाद कुछ अलग प्लानिंग करके आए, खुद बॉलिंग पे आ गए शुरू में ही, ऐसा होता नहीं है यहाँ पर। और अब महबूब को फेस कर रहे हैं। महबूब बहुत संभल संभल के, तो कुछ सोच के आए थे सज्जाद। जिस तरह गोल हयात ने पिछली बार इनकी विकेट को उखाड़ा था, बिल्कुल इसी तरह आज इन्होंने भी गोल हयात की 3 विकेट उखेड़ के फेंक दी है। और अब बड़ी विकेट है महबूब, इनको संभल के खेलना होगा यहाँ पर। वाइट की बॉल को छेड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे, उनको पता है कि यहाँ रिस्की है, बॉल काफ़ी घूम रही है सज्जाद की। बहुत जल्दी जल्दी ओवर करवा रहे हैं, 6 ओवर बहुत स्पीड में चलाए इन्होंने महबूब। और यहाँ पर डॉट, इसके साथ हुआ है ओवर। 6 ओवर हो चुके हैं, 27 रन है यहाँ पर। और अब फेस करेंगे खुरम, कटर बॉलर को। और ये अच्छा ब्लॉक किया बॉल को, बैट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया यहाँ पे। अगर बैट यूज़ करते तो शायद चांस होते, क्योंकि बॉल काफ़ी उठा के रखते हैं। यहाँ पर मुझसे ये गलती हुई थी पिछले संडे, लेकिन खुरम ने अच्छा ब्लॉक किया इस बार। खुरम एक बार फिर फेस करते हुए, और ये बच गए इस बार खुरम, बहुत दूर थे फील्डर, वरना खुरम का ये भी किस्सा तमाम हो जाता इस इनिंग के साथ ही यहाँ पर आज। और कैप्टनसी भी शायद, क्योंकि टेस्ट मैच अब अगले है या नहीं वो तो यूसुफ भाई से पूछना पड़ेगा। अब मौका मिला है महबूब को, बहुत संभल के खेल रहे हैं महबूब। और अच्छा ब्लॉक यहाँ पे, रिस्की रन था लेकिन मना किया महबूब ने बिल्कुल सही टाइम पर। महबूब एक बार फेस करेंगे उसको, अच्छा ब्लॉक कर रहे हैं लेकिन नहीं, यहाँ पे रिस्की है, इसका सिंगल की ज़रूरत नहीं है। डर डर के खेल रहे हैं महबूब काफ़ी, ये डर इनकी आंखों से दिख रहा है, इनके बैट से दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग है, 25 ओवर का है ये मैच। तो यहाँ पे डर बनता है, क्योंकि अगर आउट हुए तो बहुत देर तक बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अच्छा शॉट महबूब का, एम्पायर का इशारा, 4 रन महबूब। और यहाँ अच्छा मिस किया बॉल महबूब ने इस बार, और इसके साथ हुआ ओवर। 7 ओवर का मैच हो चुका है, 32 रन गोल है, कोई बड़ा स्कोर नहीं है इस वक्त। 7 ओवर 42 बॉलों पे 32। और सज्जाद एक मरतबा फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं खुरम को। खुरम जो ऑफ कट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर सके। सज्जाद एक बार फिर से खुरम के सामने, और ये इस बार फिर डॉट। सज्जाद वर्सेस खुरम, और यहाँ पे बॉल और बैट में काफ़ी डिफरेंस था, बहुत दूर था बैट और बॉल। बहरहाल यहाँ पर डॉट हुई है, मैच स्लो हो गया है काफ़ी, जो जोश दिखा था वो थोड़ी देर का था। और ये अच्छा ब्लॉक, एक और डॉट खुरम, और ये अच्छा निकाला इस बार खुरम ने, इजी सिंगल है और ज़रूरत नहीं है यहाँ पे 2 रन की, तो सिंगल लेने में हो गए कामयाब आखिरकार। और अब मौका आया है महबूब, जो पिछले मैच में भी 2 बंदों को रन आउट करवा चुके थे, लेकिन अभी तक इनका खाता खुला नहीं है रन आउट का। और ये बहुत तेज़ खेला है, लेकिन अगर बॉल होती तो हाथ में महबूब लौट जाते पवेलियन की तरफ, क्योंकि खुरम भाई ने यह रन लेना पसंद नहीं किया। और इसके साथ फिर हुआ है ओवर बड़ी स्पीड में, सिर्फ 1 रन आया और 33 रन हो चुके हैं। बहुत ही बुरा बैट्समैन के लिए कहूँगा था ये ओवर, लेकिन बॉलर ने बहुत अच्छा ओवर करवाया। और अब मौका है, और ये एक और खूबसूरत कट खुरम का, और मौका दिया महबूब को। महबूब
और ये रन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, खुरम ने मना कर दिया इस रन के लिए। महबूब एक बार फिर से अली वीरानी को फेस करेंगे और शॉट अच्छा है, इस बार टकरा के आई है और सिंगल हुआ। और अब फेस कर रहे हैं खुर्रम अली वीरानी को। खुर्रम और एक मरतबा खुर्रम का और खूबसूरत स्टाइलिश कट, सिंगल लेने में कामयाब। अली वीरानी बॉलिंग कर रहे हैं महबूब को, बहुत अच्छा उठाया था, इनसाइड बैट का इनसाइड लगा और ये यहाँ पर सिंगल इजी हुआ। बॉल गई थी पानी में, आई थिंक गीली हो चुकी बॉल, और एक और रन का इजाफा। और अब खुर्रम फेस कर रहे हैं फिर से अली को, और ये खुर्रम का क्लासिक बोल्ड, खूबसूरत बोल्ड हो गए खुर्रम यहाँ पर। डायरेक्ट बॉल अंदर आई और खुर्रम रोक नहीं पाए, वैसे ये रोकते हैं अच्छा, लेकिन इस बार ब्लॉक नहीं कर पाए, और इसके साथ ही यहाँ पे खुर्रम का भी इनिंग का खात्मा हुआ। महबूब ओवर हो चुका है और महबूब डॉट की 9 ओवर हो चुके हैं। अच्छा बहुत अच्छा काट रहे हैं, लेकिन फिर भी वाइड मिली और इसके साथ 2 रन भी हो गए, तो वाइड के साथ 2 रन, लेकिन वाइड वापस ले ली और ये बॉल दे दी। महबूब शॉट महबूब का उठा है, बहुत ही ऊंचा शॉट है ये, और डायरेक्ट लगकर आएगी। बहुत ही लंबा 6 था ये महबूब का, खूबसूरत 6। इनको बताया गया कि स्कोर काफ़ी कम है, तो शायद उन्होंने अपना बैट खोला है यहाँ पर। महबूब और ये अच्छा कट निकाला महबूब 2 रन के साथ, खूबसूरत 2 रन। महबूब भाई महबूब मैं बहुत आराम से खेलता हूँ। महबूब वर्सेस सज्जाद, और ये अगर कोई मौजूद होता, लेकिन फिलहाल कोई नहीं है यहाँ पर, तो इसके साथ ही 2 रन ले लिया खूबसूरत महबूब ने। अच्छा कट, 2 रन का इजाफा। महबूब फेस करेंगे सज्जाद को, आगे बढ़े हैं एज इनसाइड, और यहाँ पर महबूब का भी हुआ है खात्मा। यहाँ पे 49 का स्कोर है। अभी अभी महबूब भाई भी आउट होकर वापस जा चुके हैं, और इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं उमैर और जहीर। अभी तक समी और शेर मोहम्मद की एंट्री नहीं हुई है। बहुत अच्छे पेस के साथ वो बयानी आज भरपूर फॉर्म में, और उनका साथ दे रहे हैं सज्जाद। कंटिन्यू ओवर चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कामयाब ओवर भी जा रहे हैं, विकेटें भी मिल रही हैं इन्हें, रन भी इतने तेजी से नहीं बन रहे। और ये अच्छा कट तो निकाला था, लेकिन फील्डर मौजूद, तो इस वजह से ये रन मुकम्मल ना हो पाया। आज रमीश भाई की खिदमत हमें मौजूद नहीं, और ये अच्छा शॉट जिसमें 1 रन हुआ मुकम्मल। जहीर जिन्होंने पिछली दफ़ा अच्छा परफॉर्म किया था, आज इनसे उम्मीद कि ये एक बार फिर कोई अच्छी तगड़ी इनिंग खेलने में कामयाब होंगे। और ये एज निकला था, पीछे की तरफ गई है बॉल, लेकिन जहीर ने मना किया इस रन के लिए। आज के मैच की खास बात, महबूब भाई जिन्होंने आज कोई रन आउट नहीं करवाया, कोशिश की 1-2 कॉल्स में, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया, जिसकी वजह से वो नाकाम रहे। 10 ओवर 50, और यहाँ पे पहला हम चेंज देख रहे हैं। नए बॉलर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, मोहसिन के भाई हैं ये, जुल्फिकार भाई। और ये एक और डॉट बॉल बीट हुआ इस पे भी। उमैर भी एक अच्छा हैंडी बैट है, लेकिन आज क्या करते हैं देखना पड़ेगा, बॉल काफी नीचे बैठ रही है। और ये हिट करने जा रहे हैं, कोशिश है एक बड़ी हिट लगाने की इनकी तरफ से, लेकिन अभी तक तो रहे नाकाम। और एक और बीट, एज से भी बचे हैं, तो इस वजह से बॉलर जो थे ये काफी मायूस रहे कि एज क्यों ना लगा।
ये अच्छी लहराती हुई बॉल आई बिल्कुल यॉर्कर लेंथ में, और ये मेरे ख्याल में मेडन ओवर गया होगा। बयानी एक बार फिर कंटिन्यू करते हुए, और ये काफी बाहर की तरफ बॉल, उठी हुई बॉल भी थी जिसको इशारा दिया है वाइट का। इस दफा सज्जाद की टीम में अटैकिंग फील्ड खड़ी नहीं की। पिछली दफा हमने देखा था 3-3 स्लिप खड़ी की हुई थी, लेकिन इस दफा बगैर 3-3 स्लिप के भी इनको विकेटें मिली हैं। सुबह से ही काफी मूवमेंट देखने में आ रहा है बॉल में, काफी घूम रही है बॉल, जिसकी वजह से बैट्समैनों को परेशानी हुई। मुदस्सिर हमदानी नाकाम रहे, इसके बाद उमर जो एक छक्का लगाने के बाद आउट हुए। महबूब, खुर्रम, सैयद मुदस्सिर, कोई भी ना टिक पाए इनके आगे ज़्यादा देर तक। एक महबूब थे जिन्होंने थोड़ा बहुत स्कोर किया, इसके बाद फिर वही नाकामी। और ये इस दफ़ा कोशिश की थी छेड़ने की बॉल को, हाइट का इशारा दे दिया गया है लेकिन वाइट का इशारा नहीं देखने में आया। अब अजासद शाह की टीम बिल्कुल बीच में खेल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी भी हो रही है बॉलर्स को। काफ़ी रुक रहा है मैच, आप देख रहे हैं बिल्कुल बराबर में पिच लगा दी है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। सुबह को एक छोटी मोटी बहस भी हुई लेकिन उसका नतीजा कोई खातिर ख्वाह नहीं निकला। तो यहाँ पर समी और शेर मोहम्मद की भी एंट्री हो चुकी है अब ग्राउंड के अंदर। एक बार फिर अपील, जुल्फिकार भाई अपना ओवर कंटिन्यू करेंगे, जहीर करेंगे सामना, और जहीर ने खेला तो था लेग की तरफ, गया है ऑफ की तरफ। तो 1 रन मिल गया है गोल्ड हयात को। बॉल कहीं भी जाए, शॉट कहीं भी लगे, उससे क्या, रन से मतलब है हमें यहाँ पर। और ये फुल टॉस बॉल थी जिसको तेजी से खेला है और बयानी ने की फील्डिंग, लेकिन उस वक्त तक 1 रन मुकम्मल हो चुका। और एक बार फिर अच्छा शॉट जहीर के बल्ले से, हवा में ही है बॉल, 2 रन मुकम्मल होंगे यकीनन। फील्डर जब तक पहुंचे तब तक 2 रन हो गए हैं मुकम्मल। अगर ये ओडी होता तो यकीनन 3 रन के लिए भागा जाता। और ये ओवर थ्रो भी हुआ है, आप देख रहे हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। बराबर विकेट पे बिल्कुल नई टीमें खेल रही हैं इस वक्त। दिखाते हैं थोड़ी देर के लिए इनका मैच भी आपको। ये आए बॉलर और ये डॉट की है, कीपर ने किया था मिस, और ये जहीर का शानदार शॉट, और ये 2 रन। बॉल कहीं नजर नहीं आ रही क्योंकि फील्डर्स इतने खड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा बॉल किस तरफ गई। बयानी के हाथ में नजर आ रही है बहरहाल बॉल, तो इसका मतलब बाउंड्री तक तो गई होगी। पहले यहाँ पे असद शाह के बॉलर बॉल चलाते हैं, फिर जब वो बॉल चलाकर हट जाते हैं तो इसके बाद फिर सज्जाद की टीम के बॉलर को मौका मिलता है कि वो बॉल चलाएं। इस वक्त सैयद जहीर अपने जूते की लेस टाइट करते हुए, जुल्फिकार भाई, और ये रोक दिया गेम, तैयार नहीं थे सैयद जहीर, हट गए। और जुल्फिकार भाई क्या करते हैं, जुल्फिकार भाई ने खराई तो दी, अच्छी बॉल, बॉल रिवर्स होके वापस आई है ऑफ की तरफ, और ये 2 रन बड़ी तेजी से मुकम्मल किए। मौके का भरपूर फायदा उठाया क्योंकि यहाँ पे कुछ तामीराती काम चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो फील्डर को पहुंचने में थोड़ी सी हुई मुश्किल, जिसका फायदा उठा के जहीर ने ये 2 रन मुकम्मल किए। सैयद जहीर, और ये यॉर्कर लेग बॉल थी लेकिन लेग साइड की तरफ तो वाइड बॉल, और ये वाइड बॉल होगी यकीनन, काफी बाहर स्लो बॉल करवाई थी इस दफा। जुल्फिकार भाई इस दफा बॉल उठी ही नहीं, इतनी बैठ गई कि कीपर को भी समझने में हुई मुश्किल। कीपर अभी तक झुके हुए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आई बॉल इतनी नीचे क्यों बैठ गई। जहीर ने बल्ला जहां घुमाया था बॉल उससे काफी नीचे, नतीजा हुआ पीछे के 2 रन। और अब आए हैं अच्छे शॉट के साथ उमेर, 2, और ये दूसरा रन गाड़ी के नीचे थी बॉल क्योंकि वहां पे रिवर्स हो रही थी, जिसकी वजह से फील्डर को हुई मुश्किल। तो यहाँ पे 2 रन मुकम्मल किया उमेर ने। अब बयानी, और ये बयानी के बॉल पे शॉट लगा और ये बाउंड्री के फील्डर के हाथ से लग के बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रन के लिए।
एक लकी चौका। इस वक्त टाइगर फोर्स गोल्ड हयात के बिल्कुल बराबर में बैटिंग करते हुए, जिनसे हमारा मैच है नेक्स्ट संडे, ट्रॉफी मैच है, वो भी स्पेशल रिक्वेस्ट पे रखा गया ये मैच। ट्रॉफी भी इन्वॉल्व की गई है ताकि इंटरेस्ट बरकरार रहे, क्योंकि टाइगर फोर्स खेलती है पैसों वाला मैच और गोल्ड हयात खेलती है फ्रेंडली मैच। यूनी प्लाजा पर ही ये मैच होगा। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि टाइगर फोर्स के दो सुपरस्टार मौजूद हैं, असद शाह और शायद दूसरे का नाम है अवेश, क्योंकि उनकी टी शर्ट के पीछे नाम लिखा हुआ है अवेश। और दोनों ही बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। जिस टीम के अगेंस्ट इनका मैच है, यकीनन उन्हें तुगनी का नाच नचा रहे होंगे। और ये बिल्कुल ही स्लो बॉल थी। उमर रन लेना चाह रहे थे, लेकिन सैयद जहीर तैयार नहीं थे इस रन के लिए। मना किया उन्हें, क्योंकि काफी रिस्की रन हो सकता था। और ये तेज पेस के साथ बॉल करवाई थी, लेकिन उतना ही अच्छा शानदार शॉट है ये। 2 रन यकीनन बनेंगे यहाँ पर। और जब तक जुल्फिकार भाई पहुंचते फील्ड पे, उस वक्त तक 2 रन हुए मुकम्मल। बयानी कंटिन्यू अपना ओवर करवाए जा रहे हैं। बयानी और असद शाह के बॉलर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, और ये 1 रन यकीनन आराम से बनेगा फील्डर के पहुंचने तक। और ये टांग लगी थी बॉल। और अब यहाँ पे स्पिनर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, थोड़ा आगे आना पड़ेगा हमें। और ये इस दफा सीधा कैच दिया है उमर ने, जो अच्छा खेल पेश कर रहे थे थोड़ी देर पहले तक। 73 है यहाँ पे स्कोर। और ये वाइड बॉल होगी। और ये समी भाई का आते ही पंच सीधा गया है 6 रन के लिए। एक तो स्लो, ऊपर से यॉर्कर, तो फिर समी का पंच तो बनता है। समी जो फास्ट बॉलर को पंच करना नहीं छोड़ते, वो स्पिनर को क्या छोड़ेंगे। तो समी का ये दूसरी बॉल पर ही 6, पहली बॉल थी वाइड, दूसरी बॉल पे 6। बॉलर ने की है साइड चेंज, क्या करते हैं इस दफा, और समी ने इसे ब्लॉक किया। नहीं आ रहा। और ये समी भाई भी वापस हुए यहाँ पर। और ये शेर मोहम्मद को इस तरीके से खेलते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने पहली बॉल को ही रोका है। और ये हिट करने की कोशिश की थी, लेकिन हो गया है ओवर यहाँ पर। बच गए शेर मोहम्मद। और अब आए हैं नए बॉलर, क्रीज पे मौजूद सैयद जहीर और शेर मोहम्मद ने भागने की कोशिश ही नहीं की। उनकी नजरें थी बॉल पर, जबकि जहीर की नजर थी रन पर। सज्जाद की टीम के ये भी एक अच्छे पेसर हैं। तो रहीम काफ़ी तेज पेस के साथ बॉल करते हैं और बैटिंग में भी काफ़ी महारत रखते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। और काफ़ी हाइट वाली बॉल थी, और लेकिन बाहर भी थी, तो वाइड का इशारा दिया है। थोड़ी पकड़ी है, अंदर पकड़ी है। वाइड का यहाँ पे इशारा, जिसके ऊपर एक अपील भी हुई। और ये कीपर के हाथ से हुई है मिस, पीछे की बॉल थी। तो वाइड पे 2 रन और हासिल हुए हैं। यहाँ पर गए हैं फील्डर पीछे बॉल उठाने के लिए। समी, जिन पे काफी डिफेंड होगा, अगला मैच है ट्रॉफी के मैच। और ये काफी अच्छी ट्राई, उछल की कोशिश की थी, लेकिन शायद सैयद जहीर की खुशकिस्मती जो हाथ में नहीं आई बॉल, हथेली से नीचे लगी और छूट गई बॉल। वरना कोशिश बहुत अच्छी की थी फील्डर ने। और अब शेर मोहम्मद वर्सेस अब्दुल रहीम, पेसर वर्सेस फास्टर। शेर मोहम्मद काफी अरसे के बाद टीम में वापसी हुई है इनकी। एक और वाइड, पिछले 2 इतवार से ये मौजूद नहीं टीम के साथ। समी तकरीबन 1 महीने से मौजूद नहीं टीम के साथ, 1 महीने से ऊपर ही हो गया होगा समी को, लेकिन बहरहाल। और ये शेर मोहम्मद ने बॉल को दबा दिया, बॉल सीधी अंदर घुसती चली जा रही थी। शेर मोहम्मद ने उसे रोका के कहा जा रही है भाई यहीं रहे।
और अब आया है एक तेज शॉट, लेकिन ग्राउंड शॉट ही, जिसमें 1 रन बन गया यहाँ पर। ओवर थ्रो का बन सकता है, लेकिन बहरहाल कोशिश नहीं की सैयद जहीर ने भी, जिसकी हो सकता था ये। और ये सैयद जहीर कट करके रन लेना चाहते हैं, लेकिन शेर मोहम्मद उन्हें रोक रहे हैं कि नहीं भाई, वहीं खड़े रहें आप। और इस दफा सैयद जहीर ने बल्ला उठाया तेज, लेकिन बहरहाल कोशिश नहीं की है रन लेने की। एक बार फिर स्पिनर जिन्होंने समी की विकेट ली थी, और इस दफा दे दिया है शेर मोहम्मद के बल्ले पे, लेकिन बॉल टकरा के आ गई है वापस। 2 रन होंगे यहाँ पर, 2 रन आसानी मुकम्मल किए। 17 ओवर का खेल हो चुका है, 88 रन, 2 रन ये बन गए तो 90 हो चुके हैं अब तक। और इस दफा शेर मोहम्मद ने कदमों का इस्तेमाल करके बॉल को बड़ी खूबसूरती के साथ बाउंड्री के बाहर भेज दिया है। कैच तो हो चुका, लेकिन क्या ये कैच है या आउट है, क्योंकि वहां पे गले मिला जा रहा है बाउंड्री के ऊपर। उमर गए हैं देखने के लिए, उमर क्या फैसला करते हैं। एक कंट्रोवर्शियल कैच, क्या ये माना जाएगा। उमर फैसला नहीं कर पा रहे, समझाया जा रहा है सज्जाद की तरफ से उनको। आउट दे दिया गया है यहाँ पे शेर मोहम्मद को बिलाखिर। तो शेर मोहम्मद 6 मारने के चक्कर में हो गए हैं आउट, और यहाँ पे अब जा रहे हैं रजा। तो रजा के बाद यहाँ पे बाकी हैं सिर्फ और सिर्फ यूसुफ नीनी। ये वाइट बॉल, ये जिस तरीके से बल्ला उठाया था, इससे लग रहा था कि रजा ने बॉल की तरफ देखा भी नहीं था। वो इंतजार कर रहे थे कि बॉल किसी तरीके से खुद ही अंदर टर्न होकर आ जाए और इनके बल्ले से टकरा जाए। और ये बगल में से निकली है बॉल। तो जिस पहले तंग कर रहे थे पेसर, और अब कर रहे हैं तंग इनके स्पिनर, तो बूढ़ हयात इस वक्त काफी मुश्किलों में। और ये बिल्कुल विकेट के ऊपर से निकल गई है। रजा शायद ये समझे थे कि बॉल चली जाएगी पीछे की तरफ, लेकिन बॉल ने अच्छा टर्न लिया और बिल्कुल विकेट के ऊपर से निकली है। तो रजा को एक तरीके से कह सकते हैं ये नई लाइफलाइन मिली है। और ये रजा ने उछाल दिया इसको सिर्फ लेग साइड की तरफ, कोई रन नहीं। यहाँ पर एक और कामयाब ओवर का हुआ इख्तिताम, शेर मोहम्मद भी हुए वापस। सैयद जहीर जिनके बल्ले से अभी तक कोई बड़ा हिट तो नहीं आया चौके छक्के की सूरत में, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदाराना इनिंग नजर आ रही है उनकी तरफ से। और ये सज्जाद आए हैं वापस। शुरू का स्पेल बड़ा तबाहकुन था इनका, और अब आए हैं वापस दोबारा। और एक से बचे हैं सैयद जहीर, हिट करने जा रहे हैं, बड़ी हिट। 7 ओवर बाकी हैं यहाँ पर। 91 हो चुका है इस वक्त तक स्कोर 18 ओवर के अंदर। ये तेजी से रन मुकम्मल किया सैयद जहीर और रजा। सज्जाद, और ये रजा के बल्ले के किनारा लगते लगते रह गया। सज्जाद एक बार फिर, और ये लगा था इनसाइड एज, और ये काफी रन भी नहीं लिया यहाँ पर। पिछली बॉल पे कोई रन नहीं बना यहाँ पर। और ये अब खेला है आगे की तरफ शॉट, बाउंड्री की गई है बॉल, और 1 रन हुआ मुकम्मल। और ये बड़ा जन्नाटेदार शॉट लगा है, थप्पड़ की तरह, बिल्कुल कह सकते हैं छक्के के लिए। तो अब हमें एंगल चेंज करना पड़ा है दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पे स्लिप खड़ी है जिसकी वजह से, और ये टांगों के बीच में से निकली है बॉल, तो वाइड तो नहीं होगी। और ये जवाब मुनासिब शॉट, क्योंकि पता है कि बाहर से अंदर की तरफ लेकर आते हैं। लेग साइड पे बेकी थी तो विकेट में आ सकती थी, लेकिन रजा ने बल्ला घुमा दिया। और ये इस
तरीके का बोल्ड शायद रजा कभी नहीं हुए होंगे। एक इंतहाई स्लो बॉल जिसको फुल ताकत से बल्ला घुमाया था, लेकिन बल्ले की रफ्तार ज्यादा, बॉल की रफ्तार कम, और विकेट को चूमा बॉल ने आखिर, और इस तरह रजा भी हुए वापस एक 6 मारने के बाद। और अब यूसुफ भाई लास्ट विकेट, और ये यूसुफ भाई को टास्क दिया गया है रोकने का जहीर की तरफ से कि रोको खाली सिर्फ, तो ओवर भी पूरे करने हैं वरना ये ओवर भी मिल जाएंगे गोल सज्जाद की टीम को। गोल हयात के जो बकाया ओवर्स होंगे, इस दफा ये मेरे ख्याल में 19वां ओवर चल रहा है, और ये एक बार फिर ब्लॉक किया यूसुफ भाई ने। अब आए हैं सज्जाद करवाने बॉल जहीर को, जहीर और यूसुफ नीनी की जोड़ी, और ये एक बार फिर बीट किया सज्जाद। बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, शुरू में भी इन्होंने अच्छा स्पेल करवाया, और अब भी जो इनका स्पेल है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सैयद जहीर को इन्होंने नचा के रखा हुआ है, और इस दफा सैयद जहीर चूके नहीं, 2 रन लेंगे यकीनन यहाँ पर। बहुत स्लो भाग रहे हैं, पिछली दफा के रन आउट के बाद काफी मोहतात हो गए हैं यूसुफ भाई। सैयद जहीर भाई की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा खुद फेस करें, और इस दफा एक बार फिर रन था, एक सिंगल, और मुकम्मल कर लिया ये रन। और यूसुफ भाई को मशवरा दिया गया है सैयद जहीर की तरफ से, भाई आपने हटना नहीं है, विकेट को रोकना है, ओवर पूरे करने हैं। और ये अच्छे तरीके से इसको बाहर की जाती हुई बॉल को टच किया। लास्ट बॉल अब बाकी है, और ये हवा में उठा दिया है बल्ला, यकीनन 4 रन के लिए होगा ये शॉट। गली के अंदर गई है बॉल, उमर भाई भागे हैं, तीसरे रन के लिए भी निकलना होगा, और 4 रन का इशारा दे दिया है। तो ये यूसुफ नीनी के बल्ले से आया है चौका। आए हैं वही स्पिनर, जहीर भाई ने रोका है इनको। जहीर भाई ने फील्डिंग कंफर्म की है इस वक्त विकीपर से, क्या करते हैं, और ये बाहर निकली काफी बॉल। पिछली दफा इस स्पिनर को ज्यादा नहीं आजमाया गया था सज्जाद की टीम के कैप्टन ने, लेकिन लगता है इन्हें फाइनल के लिए बचा के रखा था। दोनों तरफ मूव कर रहे हैं, कभी बाहर निकाल रहे हैं, कभी अंदर की तरफ डाल रहे हैं, तो यकीनन सैयद जहीर को काफी कोशिशें करनी पड़ेंगी इस बॉलर को रोकने के लिए। 21 ओवर हो चुके हैं, 106 रन है। और ये क्या 1 रन लेंगे, नहीं लिया 1 रन, खुद ही खेलना चाह रहे हैं इस ओवर को। 106 रन हो चुके हैं, पिछले लीड है 10 रन की, तो यहाँ पर 116 गोल्ड हयात के अब तक। और ये का तेज बॉल फेंकी थी, विकेटों पे जाने से भी रोका बॉल को, और ये फ्लाइटेड बॉल, और ये सैयद जहीर ने पहले ही कंफर्म किया था कि यहाँ पे कोई फील्डर तो नहीं, शायद इसी शॉट के लिए वेट कर रहे थे, और 1 रन लिया। यहाँ पे यूसुफ नीनी दूसरे रन के लिए बुला रहे थे लेकिन मना किया। अब मेरे ख्याल में 2 बॉलें बाकी होंगी, यूसुफ भाई को ये 2 बॉलें किसी भी तरीके से रोकनी है ताकि सैयद जहीर भाई को अगले ओवर में फिर चांस मिले। और ये ऊपर फेंक के 1 रन लिया है यहाँ पर। और अब आए हैं वायानी। वायानी पहली बॉल के साथ, और सैयद जहीर ने करा है इसे ब्लॉक। और इस दफा तेज शॉट खेलने गए थे, उठी हुई बॉल थी, लेकिन जिस तरीके का शॉट खेलने गए थे वो लगा नहीं इनके बल्ले से ठीक से। ये एक बार फिर मुंह की तरफ आती हुई बॉल को ब्लॉक किया। स्लो बॉल थी, इसे भी रोका सैयद जहीर ने। इस वक्त जंग 2 लगी हुई है, एक तो ओवर पूरे करने हैं और फिर कुछ स्कोर भी काबिल इज्जत मकाम तक पहुंचाना है। इस दफा काफी तेज पेस के साथ बॉल करवाई थी वायानी ने। जहीर तैयार तो थे, लेकिन बाहर की तरफ निकले भी उसे खेलने के लिए, लेकिन बॉल तक पहुंचने में नाकाम रहे। कोशिश कर रहे हैं सैयद जहीर कि कम से कम 4 बॉलें खुद खेलें, इसके बाद ले सिंगल, ताकि यूसुफ भाई को ज्यादा खेलने की तकलीफ ना हो।
और ये सन्नाटेदार चमाट, लेकिन एक रन ही बनेगा यहाँ पर क्योंकि बॉल है बैकअप वाले के पास। तो ये एक रन हुआ मुकम्मल। एक बार फिर स्पिनर, और इस दफा सैयद जहीर ने फुल टॉस बॉल को खेला तो था लेकिन गई है ऊपर। ये इनका आउटसाइड एज लगा था, इन्होंने खेला सीधा था, फुल टॉस बॉल को फेंकने गए थे बाउंड्री की तरफ लेकिन नाकाम रहे यहाँ पर यूसुफ भाई, जिन्होंने एक चौका लगाया है। काफी हौसले बुलंद है लेकिन सैयद जहीर उन्हें मौका नहीं दे रहे। एक बार फिर, और ये इस दफा 6 रन के लिए ये शॉट, बेहतरीन शॉट जहीर की तरफ से आखिरी लम्हात में। सेकंड लास्ट ओवर है ये, और एक और सन्नाटेदार शॉट लेकिन रह गई ऊपर। तो इस तरह यूसुफ नीनी एक बार फिर यहाँ स्ट्राइकर एंड पे आने में हुए नाकाम, लेकिन एक रन फिर भी मिला सैयद जहीर को। साइकिल रैली, काफी लोग शरीक। सैयद जहीर, और इस दफा आगे बढ़ के इन्होंने दिया है हवा को छूता हुआ ये शॉट है, गली के अंदर का। ये देखना पड़ेगा 6 का इशारा होता है या 4 का, और एम्पायर का इशारा 6 की तरफ। एक और शानदार 6 सैयद जहीर का आखिरी लम्हात में। तो अब ये 2 बॉलें बाकी हैं सेकंड लास्ट ओवर की। एक और फुल टॉस थी ये, लेकिन बहरहाल फ्लाइटेड कह सकते हैं, फुल टॉस तो नहीं थी। सैयद जहीर ने कोशिश की थी उसे फुल टॉस बनाने की लेकिन चूक गए थोड़ा सा। और ये बार फिर नाकाम हुए, सेम बॉल, फ्लाइटेड बॉल, लेकिन दोनों दफा नाकाम रहे सैयद जहीर। लेकिन बहरहाल 2 शानदार छक्के जड़े इस ओवर के अंदर। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो? रिक्वेस्ट है, ये लास्ट ओवर है, 6 के बॉल में 6 छक्के मारना, जहीर को बैटिंग नहीं देनी आपने, बस ये रिक्वेस्ट है। ये लास्ट ओवर के अंदर रिक्वेस्ट की गई है सज्जाद की तरफ से यूसुफ नीनी को। क्या यूसुफ नीनी मान देते हैं? यूसुफ नीनी वर्सेस बयानी, और ये पहली बॉल डॉट। यूसुफ नीनी वर्सेस बयानी, और ये इस दफा आ गई है बल्ले पर बड़े अच्छे तरीके से, बॉल बाउंड्री की तरफ गई है और यहाँ 2 रन के लिए भाग गए हैं यूसुफ नीनी। प्ले कर लिए मुकम्मल ये 2 रन। यूसुफ नीनी काफी खुश इस दूसरे रन से, क्योंकि उन्हें थोड़ी देर के लिए लगा था कि शायद यहाँ पे 1 रन ही बनेगा, लेकिन जहीर ने फौरन मौका दिया इन्हें। और एक और शॉट, और इस दफा सज्जाद के हाथों हुआ है ये ओवर थ्रो, और ये इस दफा फिर यूसुफ नीनी, लेकिन बॉल लग गई आखिर। यहाँ पर भी बॉल नजर आ रही थी, मैं समझा शायद कीपर के हाथ से छूट गई है, लेकिन यूसुफ नीनी भाई बहरहाल हुए रन आउट आखिरी लम्हात में। 3 बॉलें बाकी थी अभी भी, और ये एक रिस्की रन लेने की कोशिश में यूसुफ नीनी भाई हुए आउट। लेकिन बहरहाल यूसुफ नीनी को मौका देने के चक्कर के अंदर क्यों लिया ये रन, क्यों लिया तूने ये रन? बैटिंग देने के लिए यूसुफ नीनी तेरे को बैटिंग देने के लिए तुझे ही रन आउट करा दिया। बैटिंग तुझे देनी थी लेकिन रन आउट भी तू ही हुआ यार। ये देखो 7 ओवर बचा है, मतलब 7 ओवर लोग एक्स्ट्रा चलाने पड़ते हैं, 32 ओवर चलाने पड़ते हैं। अभी भी 135 रन का टारगेट है। हम इनको 6 ओवर चलाने के लिए एग्री नहीं होते इनको। 25 ओवर देने पड़ते, पहले ओवर में आया थे सारे। हाँ अच्छा, लेकिन बॉलिंग कैसे करेगा? बॉलिंग कैसे करेगा? इसको चेप और अब आते हैं स्कोरर की तरफ। 124 रन बना है। 124 रन, इसमें आपने कितने बनाए? आप ओपनर गए थे ना? देख सकते हैं 8 रन 12 बॉल है, अच्छा खेला लोगों की तरह। और यहाँ पर यार ये अभी तबसरा हो रहा है कि ये कैसे आउट हुए भाई, आप क्या कह रहे थे भाई? अगर बचपन में 2 बार घूम जाते ना, डांस का आता ना इनको, डांस फ्लोर पे, ये दूसरी बार में मार लेते। भाई ये क्या तबसरा हो रहा है? पूरी जान लगा के घुमा था ये। क्या क्लासी आउट हुआ यार रजा तू। रजा इससे पहले कभी ऐसे आउट हुआ है तू? बताना कैसे आउट हुए? रजा के पास अल्फाज नहीं बयान करने के लिए जिस तरीके से वो आउट हुए, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं मजाक से हट कर के
गोल्ड हयात की ये एक बेकार तरीन परफॉर्मेंस थी बैटिंग में, जहाँ पे 140 150 बनाने थे वहाँ पे सिर्फ 124 बनाए। 10 रन की लीड है, ऑलरेडी 134 हुए यहाँ पर। लेकिन अब करना पड़ेगा बॉलिंग में मुकाबला। सैयद ज़हीर जो कि शुरू में विकेटें लेके दे रहे थे, आज इन्होंने एक लंबी बारी खेली है बैटिंग में, तो यहाँ पर एक रिस्क होगा इन्हें ओवर देना, तो इस वजह से इन्हें रेस्ट दिया जाएगा। और ये रन आउट हुए यूसुफ नीनी भाई, लेकिन इस दफ़ा इन्हें बैटिंग देने की कोशिश की गई थी यूसुफ ज़हीर की तरफ से, जिसकी वजह से ये रन आउट हुए। सैयद ज़हीर भाई ने सोचा, काफ़ी नाराज़ हो रहे थे यूसुफ नीनी भाई। आपने लेट कर दिया मेरे को, लेकिन मैंने फिर भी वही खड़ा रहा अपनी उसी स्टाइल पे। सही बात। तो अब यहाँ पे हम अपनी नसीहत का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली इतवार को। अल्लाह हाफिज़।